हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रियम्बल पढ़ने वाले हैं, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम आज प्रियम्बल से शुरू करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल किस सोर्स से आया है, प्रियम्बल हमें क्या क्या बताता है। अगर हम प्रियम्बल को देखें तो अपने आप में क्या क्या एक्सप्लेन करता है, प्रियम्बल की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही है इन टर्म्स ऑफ केसेस, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, एंड फिर हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और शॉर्ट करके इसे आज हम प्रियम्बल ऐसा कंप्लीट कर लेंगे कि हम पेपर रेडी हो जाए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली में प्रियम्बल कहता क्या है। प्रियम्बल वी कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India. Now the focus should be on to constitute India. कैसा हम भारत बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है भारत बनाने का, is to make sovereign, socialist, secular, democratic republic. Now repeat the words sovereign, socialist, secular, democratic republic. मैं क्यों ये इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, ये हम एक तो हम जब लास्ट में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे वो पता चलेगा, और दूसरा अगर आप मेंस के आंसर लिखते हैं तो इनके ऊपर ही आपको एक्सप्लेनेशन देना है। हम शुरुआत करेंगे सोवरेन से। सोवरेन, व्हाट इज सोवरेनिटी या सोवरेन? सोवरेनिटी होती है कि नो अदर अथॉरिटी आउटसाइड कैन इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन मेकिंग। हमारे अगर कोई डिसीजन मेकिंग है, हमारी कैपेसिटी में कोई बाहर का व्यक्ति उसकी हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इज सोवरेनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेती है, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर अथॉरिटीज आउटसाइड इंडिया। जैसे कि अगर पाकिस्तान या फिर यूएन, यूनाइटेड नेशंस बाहर बैठ के कोई डायरेक्शन देता है कि इंडिया हैज़ टू डू इट, हम उसके लिए लाइबल नहीं है। हम सोवरेन कंट्री, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, और ये बात आप जयशंकर जी के स्टेटमेंट्स में आप देख सकते हैं। नाउ तो क्या जब हम यूएन की किसी ट्रीटी को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी सोवरेनिटी लूज करते हैं? इसका आंसर है नहीं। वो हमारा एक्सेप्टेंस होता है, वो हमारा डिसीजन होता है कि हाँ, हम ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज में जो डिसीजन लिए हैं उसको हम मानते हैं। फॉर एग्जांपल यूएनएफएससी के जो एनवायरनमेंट रिलेटेड लॉज हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हम क्योंकि हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं इसीलिए हमारी सोवरेनिटी को कोई खतरा नहीं है। कोई हमसे ज़बरदस्ती करा ले तो हम सोवरेनिटी को खतरा मानेंगे। ठीक है। सेकेंड, सोशलिस्ट। नाउ सोशलिस्ट should not be seen in a negative notation. For example, India has always put forward a positive philosophy of socialist. Socialist का असली मतलब है for the people of India. For the people of India. ज़्यादातर कोशिश करें कि जो इंक्लूसिवनेस, जितने ज़्यादा गरीब तबका, जितने अंडरमाइंड लोग हैं, वहाँ तक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ लोग अमीर हो रहे हैं और कुछ बहुत गरीब हैं। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा अमीर हो रहे हैं इनसे टैक्सेस का पैसा लिया जाए और ये जो गरीब है उनको वेलफेयर स्कीम के थ्रू दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा होगा कुछ टाइप के टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि डिविडेंड टैक्स होता है, डिविडेंड टैक्स। दूसरा होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्या होता है कि जो व्यक्ति अपनी पूंजी कहीं लगाते हैं और 1 साल या कुछ कैटेगरी में 5 साल के बाद उससे कोई गेन करते हैं, उससे लेने वाला टैक्स, उसमें जो प्रॉफिट हुआ उससे लेने वाला टैक्स। ये क्या हुआ? अमीरों की बात, मतलब सेविंग्स ऑन करते हैं अमीर लोग जिनके पास सरप्लस से ज्यादा है, तो उनसे हमने लिया टैक्स के थ्रू। अब वेलफेयर स्कीम, आप कोई भी वेलफेयर स्कीम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील में क्या है? हमें लोगों को न्यूट्रिशियस फूड, बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड देना है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर अभी हमने 80 करोड़ इन लॉकडाउन पीरियड में हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। ये कैसे? हमने अमीरों से टैक्सेस के बेसिस पे लिया, सेस लगाया, कोविड सेस ये सब लगाया और वहां से दिया। तो क्या है? सोशलिस्ट। हमारा सोशलिज्म पॉजिटिव सोशलिज्म है, विच मीन्स यहाँ से जो बढ़ रहे हैं इनको हम रोकेंगे नहीं, इनके पैसे हम छीनेंगे नहीं, जैसा कि रशिया वगैरह में हुआ कि स्टेट प्रॉपर्टी बना दी गई। हमारा पॉजिटिव सोशलिज्म है जहाँ पे हम लोगों से छीनेंगे नहीं, उनका कुछ हिस्सा हम अपने एज अ टैक्स लेंगे लीगल पर्पज से और केवल तो यहाँ वेलकम स्कीम से देंगे। तो ये सोशलिस्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स, हमें इंडिया को कैसा बनाना है। पहला सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, यस इंडिया का नेचर क्या है। तीसरा सेक्युलर। अगेन सेक्युलरिज्म का मतलब, अल्टीमेटली सेक्युलरिज्म का मतलब होता है टू सेपरेट। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है सेक्युलरिज्म, जहाँ पे हम सेपरेट करते हैं स्टेट और
स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट, वाटर टाइट कंपार्टमेंट मतलब कि बिल्कुल सेपरेट किया जाए। रिलीजन की कोई भी चीज इन्फ्लुएंस नहीं करेगी स्टेट या पॉलिटिकल डिसीजंस को। फॉर एग्जांपल फ्रांस में क्या होता है, बुर्का पहनना इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि वो आपकी रिलीजियस उसको अपफ्रंट करता है, और ये अगर इन्फ्लुएंस करे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में या किसी चीज में तो ये बिल्कुल सेपरेट करता है। बट इंडियन सेक्युलरिज्म इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अगेन पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है कि हम किसी हर धर्म को इक्वली ट्रीट करेंगे। अगेन सी द डिफरेंस। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर रहा है, दोनों चीजों को सेपरेट कर रहा है कि रिलीजन का नाम ही नहीं होगा हमारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वहां पे मतलब आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस आपके घर तक सीमित है, आप बाहर ज्यादा उसको वो नहीं करेंगे और ताकि ये हमें इन्फ्लुएंस रखे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। कैसे इक्वली ट्रीट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम हज यात्रा को भी सब्सिडी दे सकते हैं और चार धाम यात्रा को भी, ये दोनों अलग अलग रिलीजन से फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद करतार साहिब कॉरिडोर बना, तो उसमें स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने पाकिस्तान से बात की, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन अभी फिलहाल मेंटेन नहीं कर पा रहे, फिर भी उसके ऊपर जाके क्यों, यहाँ पे स्टेट का रोल था इन रिलीजियस कॉरिडोर था करतारपुर साहिब कॉरिडोर, और उसके साथ ही हम अभी केदारनाथ या फिर अभी उज्जैन में जो उद्घाटन हुआ ये स्टेट लेड था। लेकिन हम इक्वल, किसी को भी हम अलग अलग तरीके से नहीं देख रहे। अगर हम सिख, ईसाई, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इंडियन पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के अंडर आता है, ठीक है। नाउ फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन इससे अबव है। अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फेल कर रही है तो वहां पे रिलीजन नीचे और कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर होगा, ठीक है। नाउ डेमोक्रेटिक इंडियन स्टेट कैसा होना चाहिए, अगेन दोबारा ध्यान में लाइए, बार बार ये दिमाग में लाते जाइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द डेमोक्रेटिक नेचर का। डेमोक्रेटिक कैसे, हमारे जो इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्टेड पीपल आते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब है रोल ऑफ पीपल, हाउ पीपल आर एसोसिएटिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन द कंट्री। तो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी कहाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड से आई। कैसे लोगों ने वहां पे रेवोल्यूशंस हुए, वहां पे सिल्वर रेवोल्यूशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रेवोल्यूशन वेयर पीपल कम टुगेदर एंड मेक द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनटू नॉट हायरार्किकल बट डेमोक्रेटिक बेस। हमारे यहाँ पे हमने वही अडॉप्ट किया, हम इलेक्शंस कराते हैं, वो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और वो जाके हमारे लिए लॉज बनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये हर लेवल पे है। हमने स्टेट, नेशनल और लोकल लेवल पे भी, हमारे यहाँ 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल लेवल गवर्नमेंट है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, हेड ऑफ द स्टेट, HEAD, हेड मतलब जो हमारे यहाँ जो ऊंची पोजीशन हेड है वो इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड हेड, नॉट हायरार्किकल बेसिस पे। इसका मतलब क्या है, मोनार्की नहीं होगी। एक्चुअली रिपब्लिक इज ऑपोजिट ऑफ मोनार्की। मोनार्की का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक फैमिली से होता हुआ आता है विदाउट हैविंग अ प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस। ऐसा हो सकता है ना हमारे यहाँ कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति है, हेड ऑफ द स्टेट, हमारे यहाँ राष्ट्रपति को बोलते हो, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति हो सकता है, उनके बेटा उनकी पॉलिटिकल कैपेसिटी के कारण दोबारा राष्ट्रपति बन जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि विदाउट इलेक्शंस अगर वो हेड ऑफ द स्टेट वहां पे बनते हैं तो वो क्या होता है, मोनार्की सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रिटेन में देखा, ब्रिटेन की महारानी अभी शांत हुई है, उनके बाद अब उन्हीं के परिवार से कोई बन रहा है तो क्या होता है, हमारे एक्चुअली में सिस्टम क्या है कि अगर देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें बनाता कौन है, कैसे, पहला लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके बनाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहां और यहां, उधर पे क्या होता है सेम चीज, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड नहीं, वहां पे हायरार्किकल बेसिस पे आते हैं, इसीलिए वो मोनार्किकल सिस्टम है, हमारा रिपब्लिक सिस्टम है। दैट ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे